सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टीएलसी के बारे यानी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो इससे पहले हमने अदर जो यूनिट्स की वीडियो थी उसको अपलोड कर रखी है। अगर उसको नहीं देखा तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर सिंपली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के नाम से, वहां से भी जाके आप इसको सिंपली चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपली टीएलसी के बारे में देखने वाले हैं कि टीएलसी क्या होता है, यानी उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, मेथोडोलॉजी देखेंगे और एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीएलसी का मतलब क्या होता है, यानी इनका मतलब समझा जाए कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो थीन लेयर मीन्स स्टेशनरी फेज अप्लाइड एज थीन लेयर, यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, टीएलसी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसको हम लोग एज अ थीन लेयर की तरह अप्लाई करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता है एक तरह की सेपरेशन टेक्निक, यानी इसमें हम लोग जो भी हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसको हम लोग एज अ थीन लेयर की तरह अप्लाई करते हैं, फिर उस पर स्पॉट लगा के हम लोग उस पर मोबाइल फेज रन कराते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कंपोनेंट होता है वो सेपरेट आउट होता है। तो ये ओवरऑल शॉर्ट में आप मतलब समझ सकते हो कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा। TLC is a type of chromatography in which stationary phase in the form of slurry applied as thin layer on glass or aluminum plate and mobile phase passed over it। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि TLC क्या होता है, हमारा एक तरह की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसको स्लरी के फॉर्म में अप्लाई करते हैं थीन लेयर में, जो कि ग्लास के ऊपर या फिर अल्युमिनियम प्लेट या फिर प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर इसको, इस स्लरी को हम लोग एज अ थीन लेयर की तरह अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग जो हमारा सॉल्वेंट या फिर आप मोबाइल फेज बोल लो उसको इसके ऊपर से रन कराते हैं। तो जो भी हमारा कंपोनेंट होता है वो अपना एफिनिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट होता है। अगर इसके हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो हमारा टीएलसी होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टीएलसी इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। मतलब क्या हुआ, जो हमारा टीएलसी है इस पे क्या होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो कंपोनेंट होते हैं एडजॉर्प्शन एफिनिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं हमारे स्टेशनरी फेज पे। तो इसमें अगर हमारा जो कंपोनेंट है, इफ कंपोनेंट हैव लेस एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज सो मूव फास्टर। अगर जैसे सपोज हमारा कोई एक कंपोनेंट है जो कि स्टेशनरी फेज से उसकी जो एफिनिटी है वो कम है, तो उसका जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मूव करेगा बहुत ही तेजी से। वहीं अगर हमारा कंपोनेंट जो है अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा है स्टेशनरी फेज के टुवर्ड्स में तो वो स्लो मूव करेगा। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, ये हमारा कुछ इस तरीके का टीएलसी प्लेट होती है जिसमें ये स्टेशनरी फेज है, मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ ड्रॉ करके, और इसी के ऊपर जो हमारा कंपोनेंट होता है वो फ्लो करता है जब हम लोग इसके ऊपर से मोबाइल फेज को रन कराते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कौन कौन से तरीके होते हैं या फिर टीएलसी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली दो तरीके की टीएलसी होती है, एक होती है नॉर्मल फेज और एक होती है रिवर्स फेज। उनको भी देख लेते हैं। दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि इसमें जैसे हम लोग स्टेशनरी फेज पोलर लेते हैं और रिवर्स फेज में हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर लेते हैं। वही नॉर्मल फेज में जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और रिवर्स फेज में पोलर होता है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि स्टेशनरी फेज में जो हमारा पोलर कंपाउंड होता है उसके क्या एग्जाम्पल है, जैसे सिलिका जेल हो गया, अल्मुना हो गया या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे पोलर स्टेशनरी फेज होते हैं। वैसे जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है नॉर्मल फेज में, और स्टेशनरी रिवर्स फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है, जिसका एग्जाम्पल आप कैल्शियम सिलिकेट्स लिख सकते हो या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट्स लिख सकते हो। और जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है। अब हम लोग बात करेंगे मेथोडोलॉजी के बारे में कि जो टीएलसी का मेथोडोलॉजी क्या क्या होता है। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी टीएलसी में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली मेथोडोलॉजी, यानी किस तरीके से हम लोग टीएलसी को परफॉर्म करते हैं। उसके कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ प्लेट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, प्रिपरेशन ऑफ प्लेट्स, preparation and application of sample, selection of mobile phase, preparation of development technique, detection of analyst, इवैल्यूएशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो ये सारे कुछ स्टेप होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेंगे।
तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ प्लेट, यानी सबसे पहले हम लोग टीएलसी में क्या करते हैं, प्लेट को सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे अकॉर्डिंग हमारे रिक्वायरमेंट होती है जिस बेसिस पे, उस अकॉर्डिंग हम लोग प्लेट्स का सिलेक्शन करते हैं। ये प्लेट्स हमारे प्लास्टिक के हो सकते हैं या फिर ग्लास के हो सकते हैं या फिर एल्युमिनियम प्लेट्स हो सकती हैं। दीज प्लेट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। ये जो प्लेट्स होती हैं वो अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे मैंने एक सिंपली एक दिखाया हुआ है 10x20 का, ऐसे 10x10, 10x5 ऐसे करके अलग अलग साइज में आती हैं टीएलसी प्लेट। ये आपको आर्टिफिशियली मार्केट में मिल जाती हैं, जो रेडीमेड होती हैं, या फिर आप नॉर्मली इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपने किया भी होगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, यानी कौन सा स्टेशनरी फेज हमको लेना है उसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं। आफ्टर दैट स्टेशनरी फेज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू नीड, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद स्टेशनरी फेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने सिलिका जेल या फिर अल्मुला या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हमें पोलर लेना है तो जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। अगर नॉन पोलर लेना है तो हम लोग कैल्शियम सिलिकेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। अब ये हमने कर लिया, उसके बाद हम लोग अब जो भी टीएलसी प्लेट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट स्लरी ऑफ स्टेशनरी फेज अप्लाइड ऑन प्लेट, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसको स्लरी के फॉर्म में क्या करते हैं, इस प्लेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये सिलिका जेल हो सकता है या फिर अल्मुला या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है। तो इसको हम लोग उस प्लेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्लरी अप्लाइड ऑन प्लेट बाय डिफरेंट मेथड। तो जब हम लोग स्लरी को प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कई मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पोरिंग हो गया, डीपिंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, स्प्रेडिंग हो गया। तो ये मेथड होते हैं अलग अलग, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्लरी को प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारी प्लेट जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद उस प्लेट्स को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं, उस प्लेट को हम लोग सिंपली हॉट एयर ओवन में 110 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक उसको हीट करते हैं 30 मिनट तक। तो यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। अब हमारी जो प्लेट है वो एक्टिवेट हो गई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को लगाते हैं उस जो हमारा स्टेशनरी फेज था उसके ऊपर, यानी सैंपल स्पॉट करते हैं। और वहां पे हम लोग एक मार्क, यानी जो हम लोग यहाँ पे सैंपल लगाते हैं वो किसकी हेल्प से लगाते हैं, कैपिलरी ट्यूब की मदद से जो हमारा सैंपल स्पॉट होता है उसको हम लोग वहां पे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सैंपल स्पॉट लगा के दिखाया हुआ है। और इसके गैप की बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में गैप कितना होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर नॉर्मली रखा जाता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। अब इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोग मोबाइल फेज का सिलेक्शन करते हैं कि हम लोग कौन सा मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट क्या लेंगे। तो वो भी हम लोग पोलैरिटी के बेसिस पे सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं, जैसे वाटर ले सकते हैं या फिर मेथनॉल या फिर क्लोरोफॉर्म हम लोग ले सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट टैंक। तो आफ्टर दैट अ डेवलपमेंट टैंक प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड विथ मोबाइल फेज वेयर टीएलसी प्लेट केप्ट एट 45 डिग्री एंगल। तो जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एक डेवलपमेंट टैंक का प्रिपरेशन करते हैं। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारा डेवलपमेंट टैंक होता है। इसी के अंदर हम लोग टीएलसी प्लेट को क्या करते हैं, रखते हैं। जो हमारी टीएलसी प्लेट होती है उसको हम लोग 45 डिग्री पे रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैंपल स्पॉट यहाँ पे लगा हुआ है, मोबाइल फेज है और ये स्टेशनरी फेज है। इसको आप देख लेना, ये सैंपल फेज नहीं स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट टेक्निक, यानी किस तरीके से इसको हम लोग डेवलप करते हैं। आफ्टर पुटिंग प्लेट इनटू टैंक द मोबाइल फेज रन ओवर प्लेट बाय डिफरेंट टेक्निक। तो जब हम लोग उस टीएलसी प्लेट को डेवलपमेंट टैंक में रख देते हैं उसके बाद उसके ऊपर हम लोग मोबाइल फेज को रन कराते हैं। तो जो हमारा मोबाइल फेज उस पर रन कराते हैं उसको हम लोग कई डिफरेंट टेक्निक से करते हैं, जैसे असेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट या फिर रिपीटेड डेवलपमेंट। तो इन सब टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फेज को रन कराते हैं उस प्लेट के ऊपर। अगला स्टेप हमारा होता है डिटेक्शन ऑफ एनालाइट और कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग जो भी कंपोनेंट होता है उसका डिटेक्शन करते हैं। आफ्टर दैट टीएलसी प्लेट ड्राइड एंड देन सैंपल स्पॉट एंड मोबाइल फेज मार्क्स डिटेक्टेड बाय यूजिंग यूवी लाइट और बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल। तो जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद टीएलसी प्लेट में जब स्पॉट हमें मिल जाता है तो उस प्लेट को हम लोग ड्राई करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग
यूवी लाइट की हेल्प से वहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ हम लोग केमिकल्स का यूज करके भी उसको टेस्ट करते हैं। इफ स्पॉट आर नॉट विजिबल सो यूज विजुअलाइजिंग यूनिट। अगर सपोज हमारा जो कंपोनेंट का स्पॉट है वो विजिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग विजुअलाइजिंग यूनिट का यूज करते हैं, जैसे आयोडीन हो गया या फिर निनहाइड्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा स्पॉट है वो क्लियरली दिख सके। आफ्टर डिटेक्शन ऑफ स्पॉट आर एफ वैल्यू वाज डिटरमाइन। तो जब हम लोग ये सारा कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी हम लोग एक आर एफ वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। आर एफ वैल्यू क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई सैंपल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई मोबाइल फेज। तो जो हमारा आर एफ वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है वो कितने डिस्टेंस कवर किया है और हमारा जो मोबाइल फेज है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों की रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर एफ वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं? एवोल्यूशन ऑफ क्रोमेटोग्राफ, यानी सिंपली अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आया, जो अभी हमारा सैंपल था या कंपोनेंट था उसका रिजल्ट कितना आया। आफ्टर डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स पोजीशन देयर आरएफ वैल्यू डिटरमाइन एंड इट फर्दर कंपेयर टू आरएफ वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इवोल्यूशन। तो जब हम लोग ये सारा कुछ स्पॉट का पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं, उसकी आरएफ वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड आरएफ वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि देखिए हमारा जो वैल्यू आई है वो कितनी ज्यादा सही आई है। तो उससे पता चलता है कि हमारा वो जो कंपोनेंट है वो कितना, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हम लोग कहाँ पे टीएलसी का यूज करते हैं या फिर क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे किसी भी सैंपल का हम लोग कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का एनालिसिस करने में इसका हम लोग यूज करते हैं टीएलसी का। इन द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड विटामिन, विटामिन और अमीनो एसिड को सेपरेट आउट करने के लिए टीएलसी का यूज किया जाता है। इन सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक आयन होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए टीएलसी का यूज किया जाता है। इन द एनालिसिस ऑफ यूरिन एंड ब्लड, तो इसका एनालिसिस हम लोग यूरिन और ब्लड में भी करते हैं।